स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो सासाराम से आ रही है। जिस बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था, उस बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सासाराम में एक पुल के 2 पिलर के बीच ये बच्चा फंस गया था और काफी मशक्कत की गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया था। उस पिलर के कुछ हिस्से को काट कर और फिर वहां से उस बच्चे को निकाला गया, लेकिन इस पूरी मशक्कत पर पानी फिर गया क्योंकि उस बच्चे की मौत हो गई। निकाला गया तो बच्चे की हालत काफ़ी ख़राब थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया और उससे पहले ही जब पिलर में फंसा हुआ था ये बच्चा, तभी उसके पिता ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उसकी हालत चिंताजनक है क्योंकि वो अब कुछ आवाज़ भी नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा है। और काफ़ी पहले बच्चे की आवाज़ रोने की जब सुनी गई थी, तब उसे निकालने का प्रयास शुरू हुआ था। जी मीडिया संवाददाता अमरजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमरजीत, बताएं जरा, बच्चे की मौत पिलर से जब निकाला गया तभी हो गई थी या फिर रास्ते में दम तोड़ दिया इसने? जी बिल्कुल, जब रेस्क्यू किया गया वहां पे तो स्थानीय जो एनडीआरएफ की टीम थी और जो भी जो एम्बुलेंस कर्मी थे और जो चिकित्सक प्राथमिक, तो उनके द्वारा बताया कि पल्स चल रही है। लेकिन सदर अस्पताल में पहुंचते ही वहां के जो स्थानीय जो डॉक्टर है वो बच्चे को मृत घोषित कर दिए। कहीं न कहीं रास्ते में ले जाने के दरमियान ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। काफी 22 घंटों के मशक्कत के बाद वो जिस तरह से बच्चा 22 घंटे तक वो पिलर में फंसा रहा और लगातार जिस तरह से काफी गर्मी था, और लेकिन एनडीआरएफ की टीम के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब जो प्रथम जो फेज रहा एनडीआरएफ के द्वारा, तो उस समय तक नहीं रेस्क्यू किया गया, लेकिन कुछ ब्रेक के बाद उसको जेसीबी मशीन के माध्यम से और मिट्टी को हटाया गया। जो पाया कि बगल में मिट्टी जो डंप रहता है और जो स्लैब लगा रहता है उसको पैनल को तोड़ा गया। उसके बाद उस मिट्टी को तोड़ने के बाद उसको निकाला गया और काफी मशक्कत के बाद बच्चे को निकाला गया। और जिस हिसाब से जो बच्चे के रेस्क्यू किया गया था, तो हम लोगों ने भी वहाँ पे हालांकि अमरजीत, जब शुरू में ये बताया गया था कि बच्चे को ऑक्सीजन भी दिया गया था, बच्चे को ऑक्सीजन उस तक पहुंचा दिया गया था, बिस्किट कहा जा रहा था कि बच्चे ने पहले खाया था, तो कितनी देर पहले? क्योंकि उसके पिता ने जी मीडिया से बातचीत की थी और ये कहा था कि अब वो बच्चा बोल नहीं रहा या रो नहीं रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। तो कितने घंटे पहले, बाहर निकाले जाने से कितने घंटे पहले से बच्चे की रोने की आवाज खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी? कुछ अंदाजा? लगभग जो था 4 घंटे पहले, 4 से 5 घंटा पहले, लगभग आपको 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बच्चे को बिस्किट और पानी दिया गया था उसके फादर के द्वारा। और उनके द्वारा जो आवाज लगाई जा रही थी, तो वहाँ उधर से भी बच्चे के द्वारा कुछ न कुछ रिप्लाई दिया जा रहा था उस आवाज के माध्यम से। लेकिन उसके बाद से जो काफी मशक्कत किया गया और जो पहला फेज जो रहा, पहला फेज में जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम जो काम करने में तत्परता दिखाई, लेकिन वो जो व्यू से, जो एंगल से वो काम कर रहे थे, वो वहाँ पे वो सक्सेस होते हुए नहीं नजर आई। और दूसरे फेज में जब थोड़ा सा ब्रेक के बाद और जो पुल निगम के अधिकारी और स्थानीय अधिकारी के द्वारा जो सूझबूझ से फिर उसको पहल किया गया, तो जो साइड लाइन का जो पैनल था, जो पुल का, जिससे जो मिट्टी का ये कंपेजिंग किया जाता है और जिसे भराव किया जाता है, उस स्लैब को तोड़ा गया। उसके बाद मिट्टी हटाया गया जो रोड पुल के नीचे। बिल्कुल अमरजीत, डॉक्टर्स ने कुछ बताया कि मौत का कारण क्या रहा है? बच्चे को चोट लगी थी या फिर बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई है या फिर डर की वजह से? आखिर कारण क्या बता रहे हैं डॉक्टर? जी डॉक्टर अभी प्रथम दृष्टया देखे और जैसे ही सदर अस्पताल बच्चे को पहुंची और वहाँ के जो चिकित्सक थे पहले से अलर्ट थे, लेकिन वहाँ जाते जाते जो स्थानीय चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि लड़के की मौत हो गई है। और कहीं न कहीं रास्ते में ले जाने के क्रम में ही संभवतः उस बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन अभी जो कारण है, किस कारण से भय से मौत हुई है या किस कारण से बच्चे की या काफी समय लग गया उसके कारण हुई, तो कहीं ना कहीं अभी चिकित्सक के अभी खुल के अभी इस तरह की बातें नहीं आ रही है। लेकिन साफ तौर पे देखा गया कि जिस तरह से काफी लंबा समय लगा, जितना वक्त लगा, और छोटा सा बच्चा था, 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा था, जो कि
यानी डॉक्टर ने जब मृत घोषित कर दिया तो तुरंत बच्चे का शव सौंप दिया गया परिजनों को, या डॉक्टर आगे जांच कर रहे थे कि हाँ क्या मौत का कारण जो है उसका पता लगाने की कोशिश हुई, या बच्चे को की डेड बॉडी हैंडओवर कर दी गई परिजनों को? जी नहीं, अभी तो जो डेड बॉडी है सदर अस्पताल में ही है और वहाँ पे अभी वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही हैंड ओवर किया जाएगा। जगन जो डॉक्टर की जो प्रथम जो दृष्टया होती है, चलिए, यानी पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद साफ होगा कि मौत कैसे हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमरजीत, ये बताएं जरा एक बार संक्षेप में हमारे दर्शकों को कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे था, क्या बता रहे लोग, कैसे फंस गया था बच्चा वहां पर? जी बिल्कुल, जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो उस क्रम में जो हम यहाँ मौजूद थे और जिस पाया के पास स्थानीय लोग से भी बातचीत कई घंटों से हो रही थी और जो जानकारी हमें मिली कि बच्चे वहाँ पे आते जाते थे और कहीं न कहीं कुछ लोगों का कहना था कि उस जो पाया था वहाँ पे कबूतर को लेने के लिए, कबूतर मारने जो छोटे छोटे ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं वो कहीं न कहीं कबूतर पकड़ने को लेकर उस पाया के आसपास आते जाते रहे हैं और उसी के दरमियान ये लेकिन बच्चा जो था जो थोड़ा सा जो विक्षिप्त था मानसिक रूप से, लेकिन वो बच्चों के संगत में आ गया था और कहीं न कहीं इसी वजह से वो जो स्थानीय लोगों का कहना है कि कबूतर को पकड़ने के सिलसिले में ये लोग आते जाते रहे हैं, तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं इस तरह की हादसा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस बच्चे को रेस्क्यू करके काफ़ी मशक्क़त के बाद बाहर निकाला गया था उसकी मौत हो गई है और ये बड़ा दुखद रहा क्योंकि बच्चे को निकालने का प्रयास काफ़ी चल रहा था और ज़ोर शोर से प्रयास हो रहा था, लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि आखिर बच्चे की मौत का कारण क्या था। दम घुटने से मौत हुई है या उस दौरान उसमें जो दो पिलर के बीच फंस गया था उसमें किसी चोट से मौत हुई है या डर की वजह से उसकी मौत हो गई है, क्या कारण है ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा।